शरणम 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 गच्छामि। हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सर क्लास में शुरुआत में आप लोग आए, प्रेम से आए, पहली बार आए तो आप किसके लिए आए? पितृवाई सीखने के लिए। ये कार्यक्रम में जो भी सिखाया जाएगा वो सीख लेना है, फिर घर बैठे लाभ लेना है, क्योंकि ये धर्म नहीं है, टेक्निक है, फॉर्मूला है। जीवन में सुखी होने के लिए, अपने काम बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति यहाँ है पितृवाई ये परम जी के रूप में, ये फोटो के रूप में। तो ये पीछे बैठ जा। तो ये पितृवाई क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। कार्यक्रम शुरू होने के पहले आप क्लास में आए तो आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबको मैं चरणम शरणम गच्छामि बोल के। तो पहले कल क्लास में शुरुआत करेंगे। जो शक्ति है परम जी की, उनकी हम मानसिक पूजा करेंगे। तो आपको जो गुड लक कार्ड दिया गया है उसमें जो 11 वाक्य दिए हैं, 1 से 8 वाक्य, वो देख के बोलना है। तो जिसको पढ़ना नहीं आता वो मेरे साथ बोलिएगा। तो बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसम शरणम हनुमं हंसं शरणं गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार करती तो हूँ। देखो मेरी तरफ देखो, नमस्कार ऐसे करना है। पहले बाह्य नमस्कार, फिर अंतर नमस्कार। देखो ऐसे 1 सेकंड के लिए ही यहाँ उंगली लगाना है। एक बस रख दो हाथ, बस 1 सेकंड के लिए हाथ नीचे रख दो। परम जी, हम आपका मानसिक पूजन करते हैं। मानसिक पूजन करते हमारी हैं। पूजा का स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। हम जो इच्छा लेके इस क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठे वो हैं, इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिए। जल्दी से पूर्ण कीजिए। शरणम गच्छामि। जैसे हमने परम जी का पूजन अभी किया, तो ये परम जी कौन है? तो मैंने बताया ये कोई धर्म नहीं, टेक्निक है। तो ये परम साधु संत नहीं है। तो हमारी आपकी पूरे इंदौर की, पूरे गुजरात की, पूरे भारत की, पूरे विश्व की इच्छा पूरी करने के लिए जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति का स्रोत जिसका नाम है परम जी। तो इन्हें सिर्फ परम जी ही बोलना है, साधु संत भगवान बोलना नहीं है। तो ये परम जी की विद्या। तो ये पितृवाई शक्ति का लाभ लेने के लिए हमें हमारे भगवान, हमारे धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे भगवान में मानते रहना है, जब तक उपवास करते रहना है। पर हमें कोई काम बनाना है, तो बीमारी छोड़नी है, रोग तकलीफ बीमारी दूर करनी है, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो, अपने घर में पैसे आए अधिक, व्यसन दूर हो, शांति बनी रहे, अपने अटके हुए काम पार हो, ऐसी इच्छा हो तो ये फॉर्मूला टेक्निक सीख लेना है। जब भी दिक्कत आए तो उस वाक्य का प्रयोग करना है और हमारे काम बनाने हैं। तो काम बनाने का क्या मतलब है कि 11 वाक्यों का प्रयोग करना है। तो 1 से 8 वाक्य जैसे इसमें लिखे हैं वैसे ही बोलना है। अगर आप भाषा का, शब्दों का उलट पुलट करोगे तो काम नहीं होगा, इसीलिए पढ़ के बोलना है। फिर 9वें वाक्य में इच्छा बोलनी है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो पर हमें अपनी इच्छा बोलनी है। तो आपकी कोई भी इच्छा हो सकती, जैसे बच्चे पढ़ाई में होशियार हो, झगड़ा हुआ है तो वो झगड़ा शांत हो जाए, आज खाना अच्छा बने, किसी को घर लेना है, किसी को बच्चा नहीं है, कोई भी परेशानी, बीमारी है वो छूट जाए, कोई भी परेशानी हो, वो एक इच्छा बोलनी है। फिर 10वें रुपए बोलना है। तो रुपए कितने बोलने हैं? जितने आप बोल सको और जितना आप दे सको। तो ऐसा नहीं है कि बोल देने में क्या हरकत है, नहीं। तो अभी जब आप क्लास में आए तो ये परम जी की शक्ति यहाँ हाजिर हो गई। क्यों हाजिर हो गई? ये वाक्य हमने अभी बोले तो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो शक्ति है। तो जब हम बोलते हैं तो वो सुनती है। तो इसने अच्छे मन से बोला तो इसका काम जल्दी हो जाए। तो अपने मन से जितना दे सकते हो उतना ही पैसे बोलना है। और 11 वाक्य में प्रचार। तो प्रचार भी 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति ऐसे बोलना है। तो हम सूरत गुजरात से आए हैं तो हमें इस प्रचार के लिए आए हैं। कोई सुने या ना सुने, हमें सिर्फ बताना है कि पितृवाई से काम बनता है। तो मैंने परम जी का परिचय दिया। तो आप सब क्लास में आए तो मेरा ये कहना है कि आपने जिस भगवान की पूजा अर्चना की
तो आपके भगवान आप पे प्रसन्न हुए, इसीलिए आपको क्लास में आने का मन हुआ, वरना नहीं होता। कितने लोगों को बोला फिर भी थोड़ी ना आए। तो जिसके नसीब में होता है कि सुखी होना है, काम बनना है, तो वही लोग क्लास में आते हैं और हमें वही लोग ढूंढने हैं। तो ये P3Y मैंने कैसे करना है वो बताया। तो ये परम जी के पास रह के, यह है डॉक्टर अजीत, इनके शिष्य। तो जब वे पढ़ाई करते थे तब ये P3Y की माहिती उन्हें मिली। तो जब पढ़ाई करते थे तब P3Y का लाभ लेके वे MBBS, MS, DITO, लेप्रोस्कोपिस्ट, बहुत बड़े सर्जन और छोटी उम्र में सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। 12,000 से ज़्यादा उन्होंने सर्जरी की है, एक भी सर्जरी उनकी फेल नहीं हुई। उनके पास सर्जरी करने के लिए लाइन लगती थी। ऐसी विद्या डॉक्टर परम जी के शिष्य वो डॉक्टर अजीत है। तो हम उनके शिष्य हैं, तो हम आपको ये विद्या सिखाते हैं। तो आपके भी वो P3Y टीचर हुए डॉक्टर अजीत। तो हम उनका स्मरण करके वो गुरु ब्रह्मा का श्लोक बोलते हैं, सबको आता है। तो चलो बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरणं शरणं गच्छामि। तो हमने हर एक के जीवन में गुरु होना चाहिए। तो अभी तो आपके जीवन में गुरु है ही, किसी ने गुरु किया है, वो धार्मिक गुरु है, जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी गुरु है। तो वैसे P3Y टीचर जो P3Y हमें जो P3Y है, तो वो जो हमें सिखाते हैं वो है ये डॉक्टर अजीत, उनके शिष्य हम। तो ये हमने गुरु के बारे में बता दिया। जब भी उनका फ़ोन नंबर आपको दिया गया है, जब भी आपको कोई बड़ा काम बनाना है, आपको टेंशन आ गया, डर गए, बीमारी आ गई, क्या करे सूझ नहीं रहा, तो तुरंत ही उनको ये फ़ोन लगाना है। पूरे विश्व से उन्हें फ़ोन आते हैं। जब आप फ़ोन करो तो एंगेज आते हैं, नहीं लगे तो डरना नहीं, आधे घंटे में 2-3 बार फ़ोन करना, तो सामने से फ़ोन आएगा। तो ऐसे फिर हमें अपनी दिक्कत बतानी है, तो वे जैसे बोलते हैं वैसे करने से हमारे काम 100% बनते हैं, ये मेरा पक्का अनुभव है। तो आप भी अनुभव करके देखिएगा। तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है रेखा शंकर भंगाले, मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैं 28 साल से इस विद्या का लाभ लेती हूँ। अब तक के मेरी 10,000 से ज़्यादा इच्छा पूरी हुई है। मेरे बड़े बड़े काम हुए हैं। मैंने हर क्षेत्र में इस विद्या का लाभ लिया है। सबसे पहले जब मैं 28 साल पहले बड़ी परेशान थी मेरे बच्चे के लिए कि बच्चे पढ़ नहीं रहे थे और मेरी इनकम के आधे से ज़्यादा कमाई हॉस्पिटल में जाती थी, बहुत बीमार रहते थे। मैं परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। तब मैंने मरने का भी सोचा था, मुझे इतना मानसिक टेंशन भी था। तब मुझे ये विद्या मिली तो मैंने सोचा ऐसा कुछ होता है, ऐसे जैसे आपको माहिती मिली वैसे कुछ होता है, चलो क्लास में जाके देखती हूँ। तो मैं ऐसे आपके जैसे आप आए वैसे मैं क्लास में गई और जो हमने क्लास में सिखाया तो मैंने देखा और चलो इतना ही करना है, क्या करना है। तो मैंने उसका जो सीख लिया, फिर घर जाके मैंने वो फॉर्मूला का उपयोग किया। तो मुझे घर जाके तुरंत ही एक दिक्कत आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे आ गई। तो मैंने देखा वो मैं अभी सीख के आई, चलो प्रयोग करके देखती हूँ। तो मैंने प्रयोग किया, तुरंत वो रिजल्ट आया। तो मैं डर गई, तुरंत ही हमको दिखता है तो हम डर भी जाते, ये कैसे हो गया। फिर तुरंत ही मैंने फिर से मांगा कि परम जी मेरे से ये गलती हो गई, मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए कि अभी जो हुआ है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। वो प्रॉब्लम भी तुरंत सॉल्व हो गया। तब मैंने पक्का ठान लिया कि इसमें कुछ है तो मेरा काम यहाँ बनेगा ही बनेगा। तब मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने, बड़ी पोस्ट पे जाए और अच्छे कमाए, अच्छे संस्कारी बने। तब से मैंने मांगा। आज मेरे बच्चे, एक 35 साल की लड़की है, 32 साल का मेरा लड़का है, अपने अपने जगह पे अपने अपनी कैरियर पे टॉप पे है, बहुत अच्छा कमाते हैं। बोलूँगी नहीं क्लास में, आप समझ सकते हो। तो इतनी अच्छी, तो ये इनकी देन है। वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे पर इस विद्या का लाभ लिया। मैंने डॉक्टर जी को पूछा मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे याददाश्त बढ़ानी है। मेरे घर में सुख शांति बढ़े। मेरे पति को व्यसन था तो उससे भी मैं बड़ी परेशान थी, तो वो भी कम यानी इतना कम हो गया कि अभी एंजॉय के लिए करते हैं वरना नहीं करते। वो परेशानी भी मेरी कम हुई। ऐसे जीवन में मेरे कई सारे अनुभव है, सब बता नहीं सकती। तो वैसे आप भी अनुभव करना, इच्छा मांग के देखना। कैसे मांगना है मैंने बताया आपको। 1 से 8 वाक्य बोलना है, 9 में अपनी इच्छा बोलनी है, 10 में रुपए बोलने हैं, 11 में प्रचार बोलना है,
तो रुपए कितने बोलने हैं? जितने हम बोल सकते हैं उतना, दे सकते हैं उतना। तो पैसे कब देना है? काम हो जाने के बाद। अगर हमारा काम नहीं बनता है तो हमें कुछ भी देना नहीं है। और पैसे लेने कोई आएगा? आपके घर कोई नहीं आएगा। पैसे लेने कोई नहीं आता। क्या करना है? एक डिब्बा बनाना है। वो डिब्बे में जैसे काम हो गया, आपने 5 रुपये बोला था, वो डिब्बे में 5 रुपये रख देना। फिर डिब्बा भर गया, बहुत सारी इच्छा होती है, काम हो गया, काम तो होता ही है। तो पैसे का क्या करना है? भिखारी को देना नहीं है, मंदिर में देना नहीं है, किसी को दान दक्षिणा देना नहीं है, क्योंकि ये काम परम जी ने बनाया तो इन्हीं को देना है। तो यहाँ फोन नंबर दिया हुआ है, हम अपना पर्सनल नंबर भी आपको दे सकते हैं, पत्रिका में नंबर है, इसमें गुड लक में भी नंबर है। उस नंबर पे आप फोन करना कि हमारे पास ये पैसे है तो मैं इस पैसे का क्या करूं, बताएंगे, वैसे करना, वरना और कहीं देना नहीं तो फिर से वो जो प्रॉब्लम हो चुके हैं तो वो वापस आ सकते हैं। तो जिसने काम बनाया उसी को बिल देना है। जैसे हमें एक डॉक्टर के पास गए, उसने हमारा इलाज किया, तो उसकी फीस हम दूसरे डॉक्टर को नहीं देते, नहीं तो वो बोलेगा मेरा बिल तो तूने दिया नहीं। तो जिसके पास दवाई करते हैं उसी को बिल देना है। तो ये एक विद्या हमने सिखाई, तो बाद में हम क्लास में आपको पत्र इच्छा मंगवाएंगे कैसे मांगना है। हम आपको एक पितृवाई की एक शक्ति जो है परम श्वास, तो परम श्वास कैसे करना है? गर्दन, मस्तक, कमर सीधा बैठना है, मुंह से श्वास लेना है। मुंह से श्वास लेते समय दांत अंदर से बंद, मुंह खुला, नाक से श्वास लेना है, लंबा श्वास लेना है, फिर नाक से श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ते समय इधर आ जा, श्वास छोड़ते समय दांत अंदर से खोल देना है और मुंह बंद रखना है। देखो मैं एक करके दिखाती हूँ। जैसे मिर्ची तीखी लगती है तो हम कैसे करते हैं? तो यहाँ आवाज नहीं करना, पर बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखा? पर सीधा बैठोगे तब लाभ होगा। तो ये परम श्वास से क्या लाभ होता है हम बता दी पहले। ये परम श्वास से मन को शांति मिलती है, गुस्सा नहीं होता, टेंशन नहीं आता। जब भी गुस्सा आ गया, रोने का मन हो गया, टेंशन आ गया, 10 परम श्वास ले लेना, तुरंत मन शांत हो जाए। बच्चे लोग पढ़ाई से पहले जैसे पढ़ने बैठना है अभी, तो 5 परम श्वास या 10 परम श्वास ले सकते, तो उनकी याददाश्त बढ़ेगी, उनका पढ़ने का मन होगा। और गैस, एसिडिटी, डायबिटीज में राहत मिलती है। तो ये परम श्वास कब कब करना है? जब भी हमें दिक्कत आ जाती है, सुबह शाम दोपहर कभी भी ये कर सकते हो। यहाँ नहाना धोना खाना पीने की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि मैं नहाई नहीं हूँ अब कैसे करूँ, ये सब कर सकते हो। सिर्फ ऐसा है कि सीधा बैठना है, कमर गर्दन मस्तक सीधी, और 10 परम श्वास लेना है। तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको आ गया? मुझे एक करके दिखाइए। ऐसे श्वास लेना है, हाँ, मुंह से श्वास लेना है, श्वास अंदर खींचना है बराबर। अब श्वास छोड़िए बाहर, ऐसे देखो, श्वास लीजिए, हाँ हाँ, बस ये श्वास ऐसे, आंखें बंद या खुली, जैसी आपकी इच्छा हो। जहाँ धुआं हो, ट्रैफिक हो और खाना बना रहे हो, मशीन चल रहा है, वहां नहीं करना, बाकी सब जगह कर सकते हो। तो करने से पहले हमें परम जी का 6, 7, 8 वाक्य बोलना है। तो बोलो, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में मुझे अपनी शक्ति दो, मुझे अपनी शक्ति दो, मन को शांति दीजिए, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, मेरी इच्छा जल्दी से पूर्ण बच्चों में मुझे पढ़ाई में मुझे याददाश्त बढ़ाइए, पढ़ने में मेरा मन लगे, ऐसा कीजिए। अब 10 लंबे परम श्वास लीजिए, जैसे मैंने सिखाया, करो, आप भी करो। आंखें बंद करके गिन के करना है।
इसे 10 परम श्वास गिन के करना है। 5 अगर जल्दी है तो 5 भी कर सकते हो। जैसे अपनी जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लाभ होगा। तो सुबह शाम दोपहर जब जब जितना आपको योग्य लगे उतना करना है। तो ये परम श्वास मैंने आपको सिखा दिया। अब हम करेंगे परम जी के जो साहित्य है उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये गुड लक कार्ड हमने आपको दिया ही है। जैसे हमने प्रचार किया आप भी अपने पास गुड लक कार्ड रखना और लोगों को देते रहे। कोई भी हमें बताता है कि मेरा ये परेशानी है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दर्द है, तो उसको बताना तुझे ये परेशानी दूर करनी है, तुझे ये रोग दूर करना है, तेरी इनकम बढ़ानी है, बच्चे पढ़ने में होशियार हो ऐसी इच्छा है। तो अगर वो हाँ बोलता है तो उसको बोलना ये वाक्यों का प्रयोग करो, काम हो जाएगा। और इसमें डॉक्टर जी का फ़ोन नंबर दिया है, आप उन्हें भी फ़ोन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी अपना क्वेश्चन लिख के उन्हें भेज सकते हो। जिसको आता है वो कर सकते हैं, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम सिखाते हैं उतना सीख लेना है, घर बैठे उसका लाभ लेना है। जैसे हम क्लास में आए, हमने आपको बताया, वो करना है। ऐसे नहीं है क्लास में आए तब हो गया, ऐसे नहीं, घर पे करना है तब ज़्यादा लाभ होगा। तो ये गुड लक कार्ड है, तो ये भी फ्री में नहीं मिलता, तो ले लेना है। जैसे आपने अभी लिया, ये है रक्षक कार्ड। ये रक्षक है, इस रक्षक घर के दरवाजे पे, कपाट पे, किचन में लगाना है। इससे क्या घर की रक्षा होती है, घर मेली विद्या की असर नहीं होती, नेगेटिव जैसा जो घर में होता है तो वो निकल जाता है, शांति का अनुभव होता है। तो ये रक्षक है, वो ले सकते हो। और ये विभूति, किसी को बड़े परेशानी हो, बहुत बीमार रहता है, जो अभी लड़का था एक ऐसा जो थोड़ा दिमाग का ऐसा, तो उसको ये पहनाना। तो बुरे नक्षत्र उसके लाभ में होंगे, वो धीरे धीरे करके उसको लाभ होने लग जाएगा, उसका दिमाग ठीक से चलने लग जाएगा। और किसी को काम में बड़ी दिक्कत आ जाती है, काम व्यापार धंधे में प्रगति नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, तो वो लोग भी पहने। तो हम तो सबको ऐसे बोलते पहनना चाहिए। तो जिसको अनुकूल पड़े वो ले लेना। क्लास में जो भी सिखाया जाता है हम बताते हैं, जरूरी नहीं है आपको सब वो करना, ले ही लेना है। आपको जो ठीक लगे वो लेना है, पर हमें तो बताना है। तो ये विभूति लेना है, आपको क्लास के बाद बताया जाएगा तो कैसे लेनी है, कैसे पहननी है, इसमें पावर रहती है। ये अनुभव बताती हूँ इस विभूति का। जब मैंने ये विभूति पहनी थी, मैं नई एक्टिवा सीखती थी, तो सीखी थी, तो मेरी माँ को लेके मैं इतने ट्रैफिक भरे रास्ते से आ रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गई मेरी माँ को लेके। तब मुझे लगा कि मैं अब गई, जिंदा नहीं बचूं, क्योंकि वहाँ इतना ट्रैफिक रहता है, कोई नहीं बच पाता। पर मुझे सिर्फ अंगूठे में खरोच आई और मेरी माँ को थोड़ा यहाँ लगा, गाड़ी को बहुत लगा। तो ये विभूति से मेरा बचाव हुआ। अगर नहीं पहनती तो बहुत लगता। तो ऐसे मेरा नहीं, कई लोगों का अनुभव है। तो ये आप भी अनुभव करके देखना। और ये फोटो है, ये अपने पास रखना। हर रोज एक परम जी को फूल चढ़ाना है। जैसे हमने अभी परम जी का पूजन किया, वैसा पूजन आप भी करोगे। तो यहाँ भगवान में मंदिर में रखना नहीं है, ऐसा सेपरेट कहीं भी रख के आप उसको एक फूल चढ़ा सकते हो। बाजार से लेके आना नहीं है, तुलसी का पत्ता भी चढ़ा सकते हो। तो परम जी के चरणों में लक्ष्मी का वास है। जैसे जैसे आप फूल चढ़ाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि हमारे घर में लक्ष्मी बढ़ती रहे और शांति का वातावरण बनता रहता है। तो ये फोटो भी यहाँ से आप ले सकते हो। और यहाँ इमरजेंसी में क्लास बिठा, इसलिए हमारे पास बहुत सारा साहित्य है। किताब है, एक सुपर सरल शक्ति, और एक लाल कलर की एक पट्टी है, रोग निवारण पट्टी। तो हम हमारे घर में दवाई नहीं रखते, वो पट्टी रखते हैं। तो जब भी हमें सर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, बच्चा रोने लग गया, गुस्सा आ गया, टेंशन आ गया, तो हम क्या करते हैं, उसका पानी बना के पी लेते हैं। कैसे पीना है वो हम बाद में बता देंगे, अभी पट्टी भी है नहीं। तो वो पानी बना के देते हैं, पी लेते हैं, तुरंत हमको लाभ होता है। तो वो भी आपको अगर ठीक लगे तो लेना है, हम बाद में भी दे सकते हैं। तो वैसा, और पपरा तेल भी है। तो कहीं लगता है, कहीं दुखता है, घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो तेल की 2 बूंद लेके वो परम जी का स्मरण करके वहाँ मालिश करना है। तो वो घुटने का दर्द भी कम होता है, जहाँ दर्द होता है वो कम होता है और दूर भी होता है। और किताबें भी है बहुत सारी, एक सुपर सरल शक्ति, एक साहित्य संपुट, गीता जयंती क्लास और गर्भ गीता, ऐसे हमारे पास किताबें हैं। तो अगर आपको चाहिए तो लेंगे। तो वो किताब से आपको क्या मिलेगा, वो किताब में हम जो पितृवाई सिखाते हैं, जैसे हमने सिखाया, तो आपको क्या मालूम कैसे काम बनते, तो इस किताब में सब लिखा है। तो पढ़ोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, जानकारी मिलेगी, और लोगों ने कैसे शक्ति खींची है, लोगों के कैसे काम बने हैं, तो आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आप भी वो पकड़ करोगे तो आपका काम बनेगा। तो वो क्लास के अंत में हमें बताना। अब हम
हाँ, अब हम करेंगे परमनाद। जैसे परम श्वास सिखाया वैसे हमें परमनाद करना है, 3 परमनाद। तो कैसे करना है? गर्दन, मस्तक, कमर, सीटी। ये परमनाद में इतनी शक्ति है कि आपको अगर आपके भगवान के दर्शन करने हैं, आपके गुरु के इष्ट के तो भी होते हैं, पर पात्रता लानी होगी। ऐसा नहीं आज किया तो दर्शन हो जाएगा, ऐसे। तो इसमें इतनी शक्ति है, मन को शांति मिल जाती है, अपनी इच्छा जल्दी से पूर्ण होती है। और नेगेटिव जैसा तो घर में रहते हैं, हर रोज परम योग करना। कितनी बार करना है? 5 बार। जैसे परम श्वास किया वैसे ही करना है। मुंह से श्वास लेना है और मुंह से श्वास लेके छाती में भरना है। तुरंत ही हवा श्वास रोके बगैर नाक से हवा बाहर निकलनी है। तब गुंजन करना है। अभी जो हमने श्वास लिया उसमें गुंजन नहीं किया, यहाँ गुंजन करना है जैसे भौरा गुंजन करता है। तो मैं एक करके दिखाती हूँ, देखो। लंबा श्वास लेना है, नाक से लंबा श्वास धीरे 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 छोड़ना है। आप एक करके दिखाओ, एक करके दिखाओ जो मैंने बताया। श्वास लीजिए ऐसा। बस बच्चे लोग आप भी कीजिए। तो ऐसा हमें 3 करना है। तो करने से पहले हम एक से बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, अपनी शक्ति मन दो, को शांति दीजिए, मेरी इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। अब सीधा सीधा बैठे और 3 परमनाद कीजिए। ऐसे 3 नाद करके सर झुकाओ, सब इच्छाएं मांग लो। जितनी मन में है सब इच्छा मांग लेनी है। वो इच्छा पूरी करने के लिए हमें 11 वाक्यों का फिर बाद में प्रयोग करना है। ते परम योग हमने सिखाया। तो अब ये भी हम सूरत गुजरात से आए हैं, तो ये उमरगांव परम जी ने अपने जैसे कुंभ स्थल बनाए, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं, काशी में जाते हैं ना, तो वैसा परम जी ने कुंभ उमरगांव में इतनी शक्ति रखी है। वो जो गुजरात है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, इतनी शक्ति रखी है कि 3 ही दिन में आपको कुछ ना कुछ लाभ होता है, बड़ा काम बनता है। तो किसी को पितृदोष है, बड़ी बड़ी बहुत मुसीबत है, तो वहाँ आके समुद्र किनारे पितरों को तर्पण करे तो उसको पितृदोष दूर होता है। लोग जो करते हैं ना, वो नारायण नागबली करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, तो उसमें जो खर्च होता है उससे बहुत कम खर्च में हमारे पितरों को शांति मिलती है। जिसके पितरों को शांति नहीं होती उसके घर में बरकत रहती नहीं, बच्चे परेशान करते रहते हैं, झगड़ा होता रहता है, पैसा टिकता नहीं है। तो पितरों को तो शांति होनी ही होनी चाहिए। तो आप उमरगांव भी आ सकते हैं। कैसे आना है हमको फोन करना, हम बताएंगे। तो अभी हम सुनेंगे डॉक्टर अजीत की वाणी। तो हमने यहाँ क्लास रखा, तो जो ये P3Y सिखाते हैं डॉक्टर अजीत, तो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है और आपको पानी भी बना के देंगे और एक गुड लक कार्ड भी बना के देंगे। वायर मिशन से और बच्चे पढ़ाई में होशियार बनते हैं। तो रेखा माता, राजू भाई, जिनल बहन इत्यादि जो हैं, अंजलि माता इत्यादि, ये सीख लीजिएगा। और अपने इंदौर में अंजलि बहन के यहाँ सेंटर चलता है, तो सब जो यहाँ पर आए हैं, अगर अधिक सुखी होना हो, दुख दूर करना हो, बीमारी दूर करनी हो, तो अवश्य जो समय पर क्लास चलता है वो समय पर पानी की बोतल और चप्पल थैली लेकर पहुंच जाए।
तो पानी की बोतल पप्र पानी पीने से बीमारी में राहत मिलेगी और चप्पल पास में लेकर बैठने से पनौती इत्यादि में राहत मिलेगी। चलो पप्र पानी को देखते रहो, अपने जो अपने पानी बनाए की हैं बोतल वहाँ को पर रखा देखते है, रहो। तो इसको अर्पण करते हैं। पानी की बोतल के सामने देखते रहो, प्रसाद खुला अर्पण नहीं। करेंगे और सब मुतलक पप्र कार्ड ले लीजिएगा, मुतलक कार्ड को भी देखते रहिए एकदम। उसका 1 महीना पावर रहेगा। फिर क्या करना है वो रेखा माता आपको समझाएगी, उसका 1 महीना पावर रहेगा। देखते रहो पानी, प्रसाद और गुडलक पप्र कार्ड की ओर। शक्ति रखती परम जी ने पप्र पानी, पप्र प्रसाद बन गया, गुडलक कार्ड परम जी को अर्पण हो गया। और परम जी वचन रोज पढ़ते रहना। इसी हेतु रेखा माता का व्हाट्सएप नंबर लिखा दीजिए, तो अंजलि माता ग्रुप में ले लेगी, इंदौर ग्रुप में, तो परम जी के वचन मिलेंगे। परम जी यानी कि परमात्मा स्वयं के मुख से निकले हुए वचन खूब शक्तिप्रद होते हैं। और परम जी पंचांग भी की जानकारी भी प्राप्त कीजिए। अभी परम 29 उसका वृषभ 11वां मास चल रहा है। और उमरगांव की यात्रा भी कीजिए, तो उमरगांव जो आता है उसका रुका हुआ काम बन जाता है। और आज सुबह में इनकम वृद्धि क्लास आपके मोबाइल में हुआ, डॉक्टर अजीत ने लिया। तो मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर अजीत, सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट और सूरत भारत से। तो जो पप्र करेगा उसकी इच्छा पूरी होगी, जो परम योग करेगा शांति मिलेगी, और पप्र पानी पिएगा उसकी तकलीफ में राहत मिलेगी। और जन्मदिन पर अवश्य क्लास अटेंड करना है और प्रचार भी खूब करना है। तो इंदौर में जितने भी लोग तकलीफ में हैं, बीमार हैं, मुसीबत में हैं, सबको कहिएगा कि पी3 शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, बीमारी में राहत मिलती है, इनकम बढ़ती है। तो अंजलि माता के यहाँ क्लास अटेंड कीजिए और अपने क्लास को लाइक कीजिए। क्लास अभी रिले हो रहा है पी3 THF इंदौर पर, तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपनी चैनल पी3 THF इंदौर को सब्सक्राइब कीजिए। और मेन चैनल है पी3 THF, जब खोलेंगे तो डॉक्टर अजीत की अन्य 8-10 चैनल हैं, वो भी खोलेगी। सभी चैनल सब्सक्राइब कर देना है। परम जी को और पौण। तो ये थे डॉक्टर अजीत, आपको आशीर्वाद मिल गया डॉक्टर अजीत का। तो है ना, आपके मोबाइल में आज इनकम वृद्धि क्लास हुआ, तो यूट्यूब पे क्लास देखना, हाँ, और रिक्वेस्ट भेज देना कि मुझे ग्रुप में ले लो, तो आपको ग्रुप में ले लिया जाएगा। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, तो आपको मैसेज आते रहेंगे। आपको आता है ना, तो करते रहना। तो एक डॉक्टर जी ने आशीर्वाद दे दिया, पानी बन गया। अब करेंगे राजू भाई, अपना अनुभव बताएंगे। ये सूरत गुजरात से आए हैं, तो ये पी3 के लाभ लेते हैं सालों से, तो अपना अनुभव बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजू भाई जरीवाला है। मैं सूरत गुजरात इंदौर अपना सूरत से आया हूँ। तो मैं अपना अनुभव मैं टूक में बताऊंगा, बराबर। मैं जब विद्या की जानकारी नहीं थी, तभी मैं जॉबलेस था, कहीं भी नौकरी में सेट नहीं हो रहा था। ठीक है, मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है, फिर भी जॉबलेस था, मतलब काम नहीं मिल रहा था। जब भी मेरे को ये परम जी का 11 वाक्य मिले, आपके पास सबके पास गुडलक कार्ड है ना ये, तो ये 11 वाक्य मैंने उपयोग किया। और 9वां वाक्य में अपनी इच्छा मैंने जाहिर की कि मुझे नौकरी मिल जाए अच्छी, बराबर। तो इसके बाद में मेरे को नौकरी तुरंत ही मिल गई थी। कैसी नौकरी? बहुत ही अच्छी नौकरी मेरे को मिल गई थी। उसके बाद में मैंने सोचा अपना खुद का धंधा करूँ, तो फिर हमने LIC का धंधा चालू कर दिया। अभी मैं अच्छा कमा रहा हूँ। गए साल में हमने 134 पॉलिसी मैंने बेची, उसके अगले साल में मैंने 100 पॉलिसी बेची। ऐसा मतलब काम बनता ही बनता है। परम जी कृपा, डॉक्टर जी का आज्ञा से हम प्रचार में भी जाते हैं। जैसे इंदौर गए, अभी दिल्ली गए थे बीच में, कभी चंडीगढ़, हिमाचल गए थे, बॉम्बे जाते, तो सब जगह परम जी का काम करते हैं, प्रचार करते हैं। तो हमारा काम बनता ही बनता है। तो आप लोगों को भी ये जो रेखा बहन जो बता रही है, वो सब कुछ सच बता रही है।
P3Y से काम बनता ही है, हम लोग लेबल लगा के भी घूम रहे हैं, तो काम बनता ही बनता है। लेकिन डॉक्टर जी का और ये रेखा माता जो बोली उसका आज्ञा का जो बोलेगी वो करता रहने का। करने में क्या है, आपको सिर्फ वाक्य बोलना है। जैसे आपको ताव आता है, ठीक है ना, तो ताव आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कितना रुपये लेते हैं डॉक्टर अपना बताइए? 50-100 रुपया तो लेता है ना। इससे अच्छा ये 11 वाक्य के फॉर्मूला का उपयोग करो ना आप, ठीक है ना। 11 का फॉर्मूला बोलो, 9 वाक्य में इच्छा मांगो, परम जी मुझे ताव आता है, मेरा ताव दूर करो, ऐसा बोल देने का। ज़्यादा तकलीफ है तो आपको पानी बना देने का, डॉक्टर जी को फ़ोन कर देने का, आपको पानी भी बना के दे देगा, ठीक है। तो सब काम बनता है इससे, हमारा तो काम बना है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, बराबर। बस तो ये रेखा माता जो बोले ना वैसा करते रहो, आपका काम बनता ही रहेगा। चरणम शरणम गच्छामि। अभी वो पानी बन गया आपका? बन गया तो फिर ये मतलब अभी यूज हमेशा ही करना है क्या? पूरा परिवार पीना है? आप सभी को यार 2 मिनट 2 ही कितनी बड़बड़ कर रही है, चुप रहो ना। ये बिल्कुल ये मेरे को चलिए, आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम जिनल पटेल है, मैं डिग्री में एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। मैं पिछले 7 साल से P3Y टेक्निक का लाभ ले रही हूँ। तो मेरा P3Y प्राप्ति दिन है 2015 दिसंबर में। तो 7 साल से जब मैं विद्यार्थी थी, कॉलेज में थी ना, तब मुझे ये शक्ति की जानकारी मिली। तो मैंने विद्यार्थी जीवन में अपनी पढ़ाई में इसका इस्तेमाल किया था और तब से मैं डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई। और मुझ में बहुत स्टेज फियर था, ठीक है। जैसे यहाँ पे आके बोलना, 2 लोगों के सामने भी बोलने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बोल ही नहीं पाती थी। तो मैंने मांगा था कि जब कॉलेज का लास्ट ईयर होता है ना, तब प्रेजेंटेशन होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो जैसा प्रेजेंटेशन देते हैं वैसे ही मार्क्स भी मिलते हैं। तो उस टाइम पे मुझे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चाहिए था। तो मैंने अगले साल मतलब सेकंड लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट जो सर आए थे ना, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया था। तो वो सर को मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे सामने से ऑफर किया कि तुम लास्ट ईयर में हमारे पास आके प्रोजेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद मैंने मांगी जॉब में इच्छा। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, तो ऐसी बहुत कम चांसेस थे कि गुजरात में ही जॉब अच्छी मिले, तो वो भी मेरी इच्छा पूर्ण हुई। तो आप सभी को प्रेरणा कि आप भी जो इच्छा मांगोगे पूरी होगी, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है वो करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो इसमें नंबर है, अंजलि बहन का यहाँ पे इंडोर में क्लास होते हैं, उनको कॉल कीजिए। और गुड लक कार्ड में डॉक्टर अजीत का नंबर है, उनको संपर्क कीजिए, वो जो बोले वैसा कीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होता है। चरणम शरणम गच्छामि। अनुभव है, हम यहाँ प्रचार में इतने लोग आए हैं इसीलिए हमारा अनुभव बताया। तो यहाँ इंदौर में भी एक केंद्र चलता है अंजलि बहन के यहाँ, तो आपको उनके यहाँ जाना है। यहाँ महालक्ष्मी नगर में वो पानी की टंकी के पास कार्यक्रम रहता है, वो खुद भी प्रचार करती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, उसको सब मालूम है। तो चलो आप क्लास में आए हो तो इसके लिए आपका पूरा सप्ताह अच्छा बीते, इसके लिए मैं आपको एक पत्र बुलवाती हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, आप 1 से 8 वाक्य बोलो। परमं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार करती हूँ। परम जी आज से लेके अगले गुरुवार तक के सभी दिनों को मेरे लिए लाभदायी बनाओ। मेरे घर में पैसे आए अधिक, खर्च कम हो, मेरा व्यापार धंधा अच्छा चले, बच्चे परेशान ना करे, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़े, मेरे घर में पैसा आए अधिक, खर्च कम हो, बीमारियां कम आए, दवाई डॉक्टर के खर्च कम हो या ना हो, झगड़ा कम हो, हर तरह से मेरा पूरा सप्ताह अच्छा बीते, ऐसा कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अब मन में जो भी 5-10 रुपया जो भी बोलना है वो बोल देना।
परम जी को दूंगी। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 2 व्यक्तियों में पितृवाई का प्रचार करूंगी। पितृवाई का प्रचार करूंगी। एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। तो ये जो मांगा ना, वे ऐसी इच्छा आप अपने घर अपनी इच्छा मांग सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया, तो आपको आ जाएगा। और YouTube पे ये क्लास आता है तो आप अटेंड करते रहना। नहीं आता, जो आपको आता है तो दूसरे को बताना कि भाई ऐसे ऐसे करना। दूसरे को बताने से ज्यादा काम बनता है। सिर्फ हमें लाभ लेके बैठना नहीं है। मेरा काम हो गया तो मैं इसको क्यों बताऊं। तो 1P3Y में अपने काम बनते हैं, पर किस गलत इच्छा पूरी नहीं होती। गलत यानी क्या, मेरा घर में पैसे आए, उसका घर में सब बर्बाद हो जाए, उसके घर में पैसा ना आ जाए, बीमारी हो जाए, तो ये काम नहीं होता। हाँ, वो सुखी है तो मैं भी सुखी हो जाऊं, ये काम होता है। मेरा बच्चा पढ़ाई में होशियार होगा तो वो होगा। मेरे घर में सुख शांति बढ़े तो वो होगी। तो ये इच्छा हमारी सुखद इच्छा पूरी होगी। तो वैसी आलसी की इच्छा पूरी भी नहीं होती। आलसी यानी क्या कि मैंने तो पपरा कर दिया, अब मेरा काम हो गया, तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे खाना, मुझे खाना चाहिए तो खाना कैसे मिलेगा, खाना बनाना पड़ेगा तब तो खाना मिलेगा। तो वैसे मेहनत भी करनी है। तो वैसे मोबाइल में अपने क्लास आता है, इनकम वृद्धि क्लास हर गुरुवार को, तो वो अटेंड करना है। और जो सिखाया जाता है, अभी जो सीखा है वो सीख लिया, तो घर जाके जैसा आए वैसा करना है। तो एक ही दिन में तो आता नहीं है, तो हर बार करते रहोगे तो आपको आ जाएगा। नहीं आता तो फोन तो है ही, फोन पे आप पूछ लेना। तो यहाँ हम क्लास का समापन करते हैं। और भी बहुत सारा है, पर क्लास में लिमिटेड सिखाया जाता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए YouTube पे है ही, तो आप वहाँ जानकारी ले सकते हो। और ये इंदौर में अंजलि शर्मा है, तो महालक्ष्मी नगर में ये कार्यक्रम होता है। अभी 8 बजे वहाँ भी कार्यक्रम है। अभी 8 दिन तक हर रोज वहाँ कार्यक्रम है, तो वहाँ भी आप आ सकते हो। तो चलो हम करेंगे परम जी की परम वाणी, गाते हैं। तो बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। अब है ना, से जय बोलेंगे, बच्चे लोग जोर से बोलना। हाँ, परम जी की सभी पितृवाई गुरुओं की, जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, जो नेट से देख रहे हैं उनकी जय, सदगुरु डॉक्टर अजीत की आज के आनंद की परम जी की जय जयकार। ये का फल परम जी आपके चरणों में अर्पित फरमाएगा नाम।